खटारा बस से उतरते ही मेरे शहर के पॉलिश्ड जूतों के चारों ओर धूल का गुबार छा गया। रामपुर गांव, मेरा पुश्तैनी घर, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त में थम गया हो, उस बिजी महानगर से बिल्कुल अलग जिसे अब मैं अपना घर कहता था। कच्चे फलों से लदे आम के बाग उसके दादाजी के घर तक जाने वाले धूल भरे रास्ते के दोनों तरफ थे। वह यहां बस कुछ टाइम के लिए आया था, दिल से वापसी कम, एक ड्यूटी कॉल ज्यादा थी। मुझे अपनी दादी की दबी आवाज में दी हुई चेतावनियां याद आईं, भूतों और अपशकुनों के बारे में, वो कहानियां जो मेरे शहर के अपार्टमेंट की सेफ दूरी से बड़ी अजीब और मजेदार लगती थीं। मुझे क्या पता था कि रामपुर और उसके पुराने डर बड़े से बड़े नास्तिक को भी चैलेंज करने का तरीका रखते थे। शाम का खाना बिल्कुल सिंपल था, दाल, रोटी और मौसम की सब्जी, मिट्टी के तेल के लैंप की धीमी रोशनी में खाया। तभी पहली बार नालेबा का नाम सामने आया, जिसे तुम्हारी चाची ने दबी डरी हुई आवाज में बोला था। कहानी जैसा उन्होंने सुनाई, एक बुरी आत्मा की थी, एक बेचैन शक्ति जो अंधेरा होने के बाद गांव की गलियों में घूमती थी और अनसस्पेक्टिंग लोगों को उनके अपनों की आवाज में पुकारती थी। गांव वालों के पास इस रात के खतरे से बचने का एक सिंपल सा लेकिन बहुत जरूरी तरीका था। ये हमने बड़ी गंभीरता से बताया। अपने दरवाजों और बाहर की दीवारों पर वे ओ नालेबा लिखते थे, जिसका कन्नड़ से मतलब होता है अरे कल आना। राकेश को यह पूरी बात बिल्कुल बकवास लगी। मैंने उनकी आंखों में असली डर देखा, जिस तरह हाल की इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हुए उनकी आवाज धीमी हो जाती थी। कोई अजीब आवाज सुनी, किसी के देखने का एहसास हुआ। उसने रात को सोने जाने से पहले उनके अपने दरवाजे पर ताजा चौक से लिखा नालेबा देखा। मुझे एक अपनेपन की कमी महसूस हुई, जैसे कोई नाटक देख रहा हूं, इस बात से अनजान कि मैं जल्द ही इसके चलते ड्रामा में खींचने वाला था। राकेश अपने छोटे से कम सामान वाले कमरे में खटिया पर लेटा हुआ था। गांव की रात की आवाजें खुली खिड़की से अंदर आ रही थीं। झींगुर लगातार अपना कोरस गा रहे थे। बीच बीच में दूर किसी कुत्ते के भौंकने और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मेरा मन बार बार रात के खाने की बातचीत पर जा रहा था, मेरे रिश्तेदारों की आवाज में उस सच्चे डर पर जब वे नालेबा के बारे में बात कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रामपुर पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी उसने वो आवाज सुनी, एक हल्की सी आवाज, लगभग फुसफुसाहट जैसी, जो हवा के साथ आई थी। क्या यह कोई नाम था या सिर्फ पुराने घर के छज्जे से गुजरती हवा की सॉविंग? मैंने खुद से कहा कि यह दूसरी वाली बात ही है। वह फिर से लेट गया। उसने ठान लिया कि इसे इग्नोर करेगा, इसे दिन भर की बातों से बड़ी हुई ओवर एक्टिव इमेजिनेशन का नतीजा मानकर टाल देगा। फिर भी इसके बाद जो खामोशी छाई, वह पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा चार्जड थी। थोड़ी देर बाद वह आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा डिस्टिंक्ट, हालांकि अभी भी इतनी मफल थी कि साफ साफ डिसाइफरेबल नहीं थी। एक कंपी, अनवेलकम और अनएक्सपेक्टेड मेरी रीढ़ में दौड़ गई। हवा और ठंडी हो गई, या ऐसा लगा, और खिड़की के बाहर का अंधेरा और प्रोफाउंड और ज्यादा वॉचफुल महसूस हुआ। उसने पतली सी ब्लैंकेट को अपने चारों ओर और कसकर लपेट लिया, सिर्फ फिजिकल चिल से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक नई अनएक्नॉलेज्ड सी बेचैनी की चुभन से भी। अगली सुबह गांव कुछ सबड्यूड सा लग रहा था। कई हाउसहोल्ड्स ने रात में अजीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट की, हल्की पुकारें, अनसेटलिंग विस्पर्स, जिनका कोई डिसर्नेबल सोर्स नहीं था। बूढ़ी पार्वती, जो बरगद के पेड़ के पास अकेली रहती थी, उसने क्लेम किया कि उसने अपने बेटे की आवाज सुनी जो उसे पुकार रहा था। वही बेटा जो सालों पहले शहर चला गया था और कभी कभार ही आता था। राकेश ने इन बातों को बड़े ध्यान से पोलाइट इंटरेस्ट का फसाड बनाए रखते हुए सुना, हालांकि इनवर्डली वह अभी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहा था। फिर भी वह उन हल्की फुसफुसाहटों की याद को पूरी तरह से शेक ऑफ नहीं कर पा रहा था जो उसने खुद सुनी थी। उसकी दादी ने बड़े मेटिकुलसली उनके दरवाजे पर नालेबा इंस्क्रिप्शन को फिर से चौक से लिखा। उनके मूवमेंट्स डिलिबरेट और प्रेयरफुल थे। जैसे ही शाम होने लगी, रामपुर पर एक अनस्पोकन टेंशन छा गया।
रात पिछली रात से ज्यादा अंधेरी थी, या राकेश को ऐसा लगा। फिर उस सन्नाटे के बीच एक ऐसी आवाज आई जिसने उसे झटके से सीधा बैठा दिया। सिट बोल्ट अपराइट, दरवाजे पर एक डिस्टिंक्ट डिलिबरेट नॉक। उसका दिल सीने में जोर जोर से पाउंड करने लगा, जैसे पसलियों पर कोई फ्रैंटिक ड्रम बज रहा हो। लक्ष्मी, तुम वहां हो लक्ष्मी? यह एक औरत की आवाज थी और लक्ष्मी उसकी चाची का नाम था जो अगले कमरे में सोती थी। राकेश फ्रोज हो गया। लक्ष्मी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। राकेश को इन्वेस्टिगेट करने की एक अजीब सी कंपल्शन महसूस हुई। दरवाजा एकदम से खोल देने, फ्लिंग ओपन, और जो भी या जो कोई भी बाहर था उसका कन्फ्रंट करने की। जवाब मत देना, वो नहीं है। उसके चाचा की आवाज में जो सर्टेनिटी थी वह दस्तक से भी ज्यादा अनसेटलिंग थी। आवाज फेडेड अवे, अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जो उन आवाजों से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी जिनकी जगह उसने ली थी। यह एनकाउंटर ब्रीफ सा था, फिर भी इसने उसे प्रोफाउंडली हिला दिया था। उसके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड स्केप्टिसिज्म का एक और सिग्निफिकेंट पीस तोड़ दिया था। अगली रात रामपुर का एटमॉस्फेयर डर से इलेक्ट्रिक था। यह सबटली शुरू हुआ जस्ट आफ्टर मिडनाइट। खिड़की पर स्क्रैचिंग की एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई लकड़ी के शटर्स पर फिंगरनेल्स घसीट रहा हो। उसकी दादी धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी। उनकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी। राकेश, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे वह रिकॉग्नाइज नहीं करता था, फिर भी उसने उसका नाम एक अननर्विंग फैमिलियरिटी से लिया था। राकेश, शहर से तुम्हारे दोस्त आए हैं, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह एक ब्लेटेंट इंसिडियस झूठ था जो उसे बाहर ल्यूर करने के लिए बनाया गया था। सबू से टेरिफाइंग पल तब आया जब उस आवाज ने, जो अब कई टोन्स का एक चिलिंग अमेलगमेशन बन चुकी थी, उन लोगों के नाम लिस्ट करने शुरू कर दिए जिन्हें राकेश जानता था, गांव और शहर दोनों जगह के, जैसे कि उसके पास राकेश की मेमोरीज तक एक्सेस हो। उसका केयरफुली कंस्ट्रक्टेड स्केप्टिसिज्म लाखों टुकड़ों में शटर हो गया। उसकी जगह एक रॉ प्राइमल डर ने ले ली। यह हवा नहीं थी, कोई जानवर नहीं था, न ही कोई मैस हिस्टीरिया था। उसने अपने परिवार की आंखों में वही टेरर देखा, और पहली बार वह नालेबा में उनके बिलीफ की गहराई को सच में समझ पाया। रात खींचती चली गई, विस्पर्ड नामों और चिलिंग पुकारों की एक इटर्निटी, जब तक कि सुबह की पहली हल्की रोशनी ने आखिरकार उस ऑप्रेसिव अंधेरे को नहीं तोड़ा। जैसे ही सूरज की पहली रेज शटर से अंदर आई, घर का ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर हल्का होने लगा, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली। उसने अपने रिश्तेदारों को देखा। उनके चेहरे पेल और ड्रॉन थे, लेकिन उन पर एक वेरी रिलीफ भी थी। उसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टन महसूस हुई, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी, जैसे वह किसी ऐसी चीज से रेस्टल किया हो जो उसकी कॉम्प्रिहेंशन से बिल्कुल परे थी। उस सुबह बाद में एक सबड्यूड ब्रेकफास्ट के बाद राकेश ने अपनी दादी को चौक का एक फ्रेश पीस लेते हुए देखा। इस बार उसने कोई स्केप्टिकल रिमार्क्स नहीं किए, कोई रैशनल एक्सप्लेनेशंस या कॉन्डेसेंडिंग स्माइल्स नहीं दी। इसके बजाय उसने खुद को उनकी ओर चलते हुए पाया। उनके बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। उसने उनसे जेंटली चौक ले लिया, एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट के साथ जो एक इनएक्सप्लिकेबल डर वाली रात से पैदा हुआ था। उसने दरवाजे की वेदर्ड लकड़ी पर ध्यान से ऊ नालेबा शब्द ट्रेस किए। उसके स्ट्रोक्स फर्म और डिलिबरेट थे। अब वह समझ गया था कि नालेबा सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी से कहीं ज्यादा था। यह गांव की सोल का एक हिस्सा था, एक ट्रेडिशन जो उन्हें इनएक्सप्लिकेबल चीजों के सामने एक साथ बांधती थी। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसने पक्का किया कि दरवाजे पर लिखी इंस्क्रिप्शन क्लियर और बोल्ड हो। कल आना स्पिरिट, कल आना। आज रात के लिए और उन सभी रातों के लिए जब वह नहीं होगा, उसे उम्मीद थी कि यह सिंपल सी प्ली उनकी रक्षा करती रहेगी।